धार जिले के धर्मपुरी में स्थित इंदौर राव खलघाट फोरलेन पर राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ मालवा निर्माण के आह्वान पर सोमवार को किसानों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन किया, जहां देर रात जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपने और कलेक्टर के आश्वासन के बाद धरने को स्थगित कर दिया। आपको बता दें, धर्मपुरी और आसपास के क्षेत्रों में राष्ट्रीय राजमार्ग पर सुबह से किसानों का धरना प्रदर्शन जारी था। किसानों ने गांधीवादी तरीके से सड़क पर बैठकर अपनी मांगें रखी। हालांकि देर रात किसानों ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपने और कलेक्टर से मिले आश्वासन के बाद आंदोलन स्थगित कर दिया। इस दौरान कुछ किसान आंदोलन स्थगित होने से नाराज हो गए और सड़क पर बैठे रहे, जिसके बाद पुलिस प्रशासन ने समझाइश देकर नाराज किसानों को हटाया और देर रात राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात को सुचारू किया। कलेक्टर प्रियंका मिश्र ने आंदोलन स्थगित करने के बाद किसानों को धन्यवाद दिया और आश्वासन दिया कि जल्द ही किसानों के प्रति प्रतिनिधि मंडल को दिल्ली भेजकर केंद्र सरकार के सामने उनकी मांगे रखी जाएगी। उधर पुलिस अधीक्षक मयंक अवस्थी ने बताया कि पूरे दिन हुई घटनाओं की जांच की जाएगी और वीडियो फुटेज की समीक्षा के बाद शिकायतों के आधार पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। हम लोग ये रख रहे हैं कि इस आधार पर जब आप लोगों की बात दिल्ली में रखी जाएगी, वहां पे पहुंचेगी, तो निश्चित रूप से आपका और आपके इस आज के पूरे आप लोगों ने जो बात रखी उससे पूरे प्रदेश का भला होगा। लेकिन मेरी शासन भोपाल निमाड़ मालवा प्रांत के खरगोन, खंडवा, बड़वानी, धार और बुरहानपुर जिले की प्रमुख मांगों को लेकर तत्काल समाधान करे। सभी किसानों को तत्काल ऋण मुक्त किया जाए। समर्थन मूल्य पर कपास, मक्का, सोयाबीन, दलहन, तिलहन आदि घोषित फसलों की खरीदी समर्थन मूल्य पर प्रतिवर्ष हो। भूमि अधिग्रहण बटन चालू करो। अरे चल नीचे यार, आप बोलते भूमि अधिग्रहण कानून में तत्काल संशोधन कर अन्य राज्यों के दर्जे पर जमीन के मूल्य का 4 गुना तय हो। खरगोन, बड़वानी, धार, खंडवा के किसानों को विशेष पैकेज दिया जाए। आरबीसी 6-4 के अंतर्गत वर्ष 2021-22 की फसल नुकसानी की बची 75% राशि तत्काल किसानों के खाते में डाली जाए। मंडी की राशि गांव से खेत तक सड़क बनाने में उपयोग की जाए। बिहार के खरगोन जिले में कीटनाशक दवाई, खाद की लेबोरेटरी तत्काल चालू की जाए और खरगोन में प्रस्तावित निमाड़ दूध संघ की स्थापना की जाए। चारों जिलों में चल रही उद्वन परियोजना कार्य गुणवत्ता पूर्वक कार्य जल्द किया जाए। लाल मिर्ची को मसाले का दर्जा दिया जाए। निमाड़ क्षेत्रीय बैंक और राष्ट्रीय बैंकों द्वारा किसानों पर बनाए गए फर्जी प्रकरण को तत्काल वापस किया जाए। ग्रामीण क्षेत्र में विजिलेंस कंपनी द्वारा झूठे प्रकरण बनाए जा रहे हैं, उसे तत्काल रोका जाए और प्याज का निर्यात चालू किया जाए तथा उसे समर्थन मूल्य पर खरीदा जाए। हाँ, वो तो हेलो है नहीं। और आज हम कलेक्टर साहब को ज्ञापन दे रहा है और इस आंदोलन का हम बुकिंग करी रहा और दोबारा जब स्थिति ज्ञापन सुना है और ज्ञापन के बाद जो है धरना समाप्ति की घोषणा हुई, क्या कुछ रहा? देखिए, अभी लगभग 8 बजे जो भारतीय मजदूर किसान महासंघ के राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के द्वारा जो सुबह से खलघाट पे जो आह्वान किया गया था चक्का जाम का, उसके तहत पूरे दिन भर ये चक्का जाम की कार्रवाई की गई। अपने शांतिपूर्वक तरीके से किसान भाइयों ने भी अपनी बात को रखा
बट निश्चित रूप से जो एवी रोड है उस पर कुछ व्यवधान डाइवर्जन उत्पन्न हो रहे थे। अभी 8 बजे जो है ज्ञापन के माध्यम से संघ के प्रतिनिधियों ने अपनी बात को रखा, शांतिपूर्वक हमारे सामने रखा और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार हम लोगों ने उस ज्ञापन को स्वीकार किया और माननीय मुख्यमंत्री जी के ये भी निर्देश थे कि किसान भाइयों के साथ संवेदनशीलता से उनकी बात को सुना जाए और उनकी जो बातें केंद्र सरकार से संबंधित हैं उनके लिए ये बात रखी गई कि हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, यहाँ की सांसद और राज्यसभा सांसद, उनके माध्यम से एक प्रतिनिधि मंडल जो है वो जाकर के दिल्ली में शांतिपूर्वक अपनी बात को वहाँ रखेंगे। ये बात उन लोगों ने भी स्वीकार की और भी जो मांगे उन्होंने रखी हैं जो कि शासन से संबंधित हैं वह मेरे माध्यम से शासन तक पहुँचाई जाएंगी और ये आश्वासन दिया गया है कि उन सभी पे बड़ी संवेदनशीलता के साथ उस पर विचार किया जाएगा और जो भी उचित निर्णय होंगे वो लिए जाएंगे। संघ के जितने भी हमारे यहाँ प्रतिनिधि थे सभी किसान भाइयों को शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए धन्यवाद और मेरा उनसे आग्रह रहेगा कि अब वो इसको समाप्त करें। अभी उन्होंने ऐसा बोला है कि उन्होंने स्थगित किया है तो हम उनकी भावना का सम्मान करते हैं और हम ये सुनिश्चित करेंगे कि उनकी जो बातें हैं वो उचित माध्यम तक पहुँचे। थैंक यू सर। धर्मपुरी से मनोहर चौहान की रिपोर्ट।